हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ, घातांकों का एलसीएम एवं घातांकों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम भिन्न का एलसीएम निकालना सीखते हैं। जैसे दो भिन्न दिए गए हैं 12/5, 9/10, इन दोनों भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, अगर आप भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम, यानी अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से किसी भी भिन्न का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, दो भिन्न दिए गए हैं, इसमें अंश क्या है तो 12 है और 9 है। तो सबसे पहले हम 12 और 9 का निकालेंगे एलसीएम, यानी अंश का निकालेंगे एलसीएम, उसमें भाग कर देंगे हर का एचसीएफ निकाल करके। तो हर क्या है 5 और 10 है, तो 5 और 10 का हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, इस पर बेसिक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा कि 12 और 9 का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 12 और 9 है, इसका हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। 3 से भाग करेंगे 4 बार भाग जाएगा, 9 में 3 से भाग करेंगे 3 बार भाग जाएगा, 3 से भाग करेंगे 4 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 4 को वैसे का वैसा लिख देंगे। 3 में 3 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा। जैसे बेसिक तरीका होता है उस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 से भाग कर देंगे, एक एक हो गया, तो 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, यानी 12 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 36 आएगा। ठीक है, बटे कर देंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे 5 और 10 का। ठीक है, तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है 10 है, छोटी संख्या क्या है 5 है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, शेषफल अगर 0 आ गया तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, 5 के भाग देने से शेषफल 0 आया है। तो 5 और 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से 12/5, 9/10 का एलसीएम क्या आएगा 36/5 आएगा, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। भिन्न का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ, यानी अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, बटे हर का एलसीएम, यह फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। तो अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे। अंश क्या है 12 है और 9 है, तो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। हर क्या है 5 और 10 है, तो 5 और 10 का निकालेंगे हम 10 का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 12 और 9 का हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 और 9 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। 12 है, 12 में छोटी संख्या क्या है 9 है, तो 9 से भाग कर देंगे, कितनी बार भाग जाएगा एक बार, 9 एकन्नम 9 हो जाएगा, घटाएंगे 3 हो जाएगा। 3 से आप भाग कर देंगे इस 9 में, 9 को यहाँ पर लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। किसके भाग देने से शेषफल 0 हुआ है, तो 3 के भाग देने से शेषफल 0 हुआ है। तो 3 क्या हो जाएगा 12 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 हो गया, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 3/10 ही दोस्तों यहाँ से क्या आएगा 12/5 और 9/10 का एचसीएफ आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12/9, 4/15, 16/3 का हमें निकालना है एलसीएम। तो दोस्तों, भिन्न है, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है, अंशों का एलसीएम। ठीक है, तो अंश क्या है 12 है, 4 है, 16 है, तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। जैसे आप भिन्नों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप अंशों का भी एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, बटे हर का एचसीएफ निकालेंगे। हर क्या है 9 है, 15 है, 3 है, तो इसका निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकाल देंगे। तो इसका चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाग विधि से। जैसे 12 है, 4 है, 16 है, तो इसका हम एलसीएम भाग विधि से निकाल लेते हैं। 4 से भाग कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3, 1 है, तो वैसे का वैसा लिख देंगे। 4 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 4 को लिख देंगे, 4 से भाग करेंगे 1 1 1, 4 3 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है,
तो 12 4 16 का एलसीएम क्या आएगा 48 हो जाएगा, बटे इसका हम एलसीएम, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, 9 15 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 3 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 3। एचसीएफ क्या होता है, जो गुणनखंड तीनों में कॉमन मिल रहा हो तो तीनों में केवल 3 ही कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ क्या आएगा 3 आएगा, 48 में हम 3 से भाग कर देंगे तो 16 बार भाग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 12/9 4/15 16/3 का एलसीएम क्या आएगा 16 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों हम इसका निकालना सीखते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या याद रखना है, अंशों का एचसीएफ। जैसे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वही हम अंशों का निकालेंगे। तो अंश क्या है 12 है, 4 है, 16 है, तो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, बटे कर देंगे 9 15 और 3 का हम निकालेंगे का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे तो एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे क्या है 12 4 और 16 है तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, वह गुणनखंड जो तीनों में कॉमन मिल रहा हो उसको हम इस प्रकार अंडरलाइन कर देंगे, वहाँ से एक एक गुणनखंड बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से एक गुणनखंड 2, यहाँ से एक गुणनखंड 2, तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा। तो 4 लिख देंगे बटे 9 15 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 15 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। 3 से भाग करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 एक 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे एक बार, 5 में नहीं जाएगा वैसे लिख देंगे 1 लिख देंगे। 5 से भाग करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो 5 3 15 3 45, तो यहाँ बटे क्या लिख देंगे 45 लिख देंगे। तो 4/5 4/45 ही क्या आएगा एचसीएफ आएगा। बिल्कुल आसानी से आप दोनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम घातांकों का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना सीखते हैं। दोस्तों घातांकों का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना सीखते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 4 घात के रूप में है। ठीक है संख्याएं, और दूसरी संख्या क्या है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 6। दोस्तों अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे आधार कौन कौन सा कॉमन है। तो दो दोस्तों आधार है, जो दोनों में आधार कॉमन होगा उसको लिख देंगे, दोनों में जो आधार कॉमन होगा उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन भी नहीं होगा उसको भी हम लिख देंगे, उसको हम आगे बताते हैं। दोनों में 2 कॉमन है 2 लिख देंगे, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे। अब दोस्तों अगर आप घातांकों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी वाली घात लेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 6 है तो सबसे बड़ी घात क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे। तो 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 6, यही दोस्तों क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। एचसीएफ निकालना सीखते हैं इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 4 है, दूसरी संख्या 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 6 है। तो सबसे पहले जो आधार कॉमन होगा उसको हम लिख देंगे। आधार दोनों में 2 कॉमन है 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लिखेंगे, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी घात लेंगे, लेकिन एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेंगे, लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटी घात लेंगे। तो 5 और 3 में सबसे छोटी घात क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। 4 और 6 में सबसे छोटी घात कौन सी है 4 है तो 4 लिख देंगे। तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4, यही क्या आएगा एचसीएफ आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 6 गुणे 7। ठीक है, आगे क्या है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 8 गुणे 3। अब सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जो आधार कॉमन हो उसको लिख देंगे। तो दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 5 कॉमन है तो गुणा करके 5 लिख देंगे। जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको भी हम यहाँ पर गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, जो दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा आधार उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। ठीक, अब देखेंगे घात को देखेंगे, सबसे बड़ी घात क्या है तो 2 की घात सबसे बड़ी क्या है 7 है। ठीक है, तो 2 की घात सबसे बड़ी क्या है यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे। इनकी कोई घात नहीं है तो केवल एक एक घात है तो एक एक लिख देंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 6 गुणे 7 है, आगे क्या है 2 का स्क्वायर गुणे 5 की घात 8 गुणे
3। दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे आधार कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है, यानी जो दोनों में मिल रहा होगा उसको लिख देंगे गुणे। यहाँ देखिए 5 मिल रहा है तो 5 लिख देंगे। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो आधार कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, यानी जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। तो एचसीएम में जो नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी घात लेंगे तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 7 है, तो सबसे छोटी घात क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए घात में क्या है 8 है और यहाँ पर 6 है, तो सबसे छोटी घात क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे। यही दोस्तों क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे।